सत्ता के गलियारों से, राजनीति अय्यारों से सीधे सच की जमीन पर। स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में, जहां हर खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि सवाल भी उठाए जाते हैं। मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो अक्सर पर्दे के पीछे छुपा दी जाती हैं, लेकिन सिटीजन वॉइस में उन्हें सामने लाया जाता है। यहाँ न शोर बिकता है, न सच दबाया जाता है। हर खबर है आम जनता की आवाज और हर रिपोर्ट है जवाबदेही का आईना। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबर। वाराणसी से एक बड़ी धार्मिक यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसकी चर्चा देश भर में होने लगी है। यात्रा की शुरुआत के साथ ही उनके एक बयान ने धार्मिक और राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वाराणसी में यात्रा शुरू करते हुए गौ माता की रक्षा के मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा है कि आज समाज में दो तरह के लोग मौजूद हैं। एक वो लोग हैं जो खुलकर गौ माता की रक्षा की बात करते हैं और इस अभियान में सक्रिय रूप से साथ खड़े। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं और एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने उन लोगों पर भी सवाल उठाए जो इस मुद्दे पर चुप रहते हैं। शंकराचार्य ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गौ माता की रक्षा के विषय पर बोलने से बचते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को कालनेमी बताया है। उनका कहना था कि जो लोग सच जानते हुए भी चुप रहते हैं वो समाज को सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। शंकराचार्य के इस बयान के सामने आने के बाद वाराणसी से लेकर देश के कई हिस्सों में इस पर तेज चर्चा हो गई है, जहां धार्मिक संगठनों के बीच इस बयान को लेकर समर्थन भी देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ लोग इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। दरअसल कालनेमी का जिक्र हिंदू ग्रंथों में मिलता है। इसे एक से चरित्र के रूप में बताया गया है जो छल और धोखे का प्रतीक माना जाता है। इसी संदर्भ में शंकराचार्य ने ये शब्द इस्तेमाल किया है और उन लोगों को निशाना बनाया है जो गौ रक्षा के मुद्दे पर खुलकर सामने नहीं आते हैं। बताया जा रहा है कि यात्रा वाराणसी से शुरू होकर कई राज्यों से होकर गुजरेगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौ माता की रक्षा और धर्म और सनातन संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करना है। 11 मार्च को हम लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं और गौ माता की रक्षा की जो आवाज है वो उठा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जिसके मन में जो है यही तो मौका है ये बताने का कि हम गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है। तो लोग अपने अपने शब्दों के द्वारा, अपने अपने अभिव्यक्तियों के द्वारा बता रहे हैं कि हम किधर हैं। छोर तय हो रहा है। तो जो गाय के पक्ष में है वो बोलेगा कि मैं गाय के पक्ष में हूँ, गौ हत्या बंद हो। और जो गाय के पक्ष में नहीं है, हिम्मती है, वो बोलेगा कि मैं गाय के पक्ष में नहीं हूँ। और जो बुज़दिल है और गाय के पक्ष में भी नहीं है, अंदर से मक्कार है, कालनेमी है, वो कुछ नहीं बोलेगा। वो ये समझ जाएंगे कि ये मक्कार है, कालनेमी है।